नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ महात्म के 22वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा प्रज्ञ 3 दिन का यह व्रत सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारण करें। ऋषि कहने लगे कि हे अस्कंद जी, हे खड़ानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। अस्कंद जी बोले कि हे विप्रों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वैवस्ताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष प्रयत्न करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगदात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि प्रयत्न लघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन कराऊंगी। हे सुबह, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्तधान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उसे वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सूअर की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीप दान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती हैं। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्ध का मंत्र, हे ओमकार पूर्वके, हे देवी बीड़ा पुस्तक धारणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे सुचि स्मृत, हे ढीढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुब्रते, आप अवैध और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुब्रते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देवी, आप सत्यवान को धारण करने वाली हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे वयस्क, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष प्रयत्न व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 3 दिन का ही व्रत कर लें। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास करे। जो कुलंगना श्रेष्ठ मास में प्रातः काल स्नान नहीं करती हैं, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातः काल न करने से सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे नराधीप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र के युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बतलाया और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी कहूँगा। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।